साढ़े केरला में कोरोना का नए वेरिएंट का मरीज मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जिला अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी यदि भविष्य में कोरोना का मरीज मिलता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीजी हेल्थ हैं दीपा त्यागी जी। मैम, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं जिले के सभी अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजों को? देखिए, ये जो आप कोरोना के बारे में टू दी पॉइंट बात पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं प्रस्तुत हुआ है। प्रस्तुत ऐसे हुआ है कि चाइना में बच्चों को रेस्पिरेटरी इलनेस हो रही है, जो कि सीवियर होकर बच्चों को भर्ती भी करने की नौबत आ रही है। इस बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया है और कोई विशेष नया प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया नहीं मिला है। ये घटना इसलिए हो रही है कि पिछले साल तो लहर आने की आशंका थी, अतः स्कूल बंद थे और बच्चे आपस में मिलजुल नहीं रहे थे और ना ही घर से बाहर निकल रहे थे। ये 2023 में नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो बच्चों का एक्सपोज़र हो रहा है, तो एक्सपोज़र होने से बीमार पड़ना स्वाभाविक है। थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि उनमें नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई पिछले साल। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में हम स्वास्थ्य विभाग ने इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस ILI एवं सारी के विषय में सजग रहने के निर्देश दिए हैं। हम लोग अपने सारे जनपदों के सब अस्पतालों से रोज़ाना डेटा मंगा रहे हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं। कहीं पर भी अभी तक किसी तरह की आशंका नहीं है, तो हम अलर्ट मोड पर हैं। इसकी तैयारी के लिए हमने पीकू और बच्चों के लिए पलंग आरक्षित कर रखे हैं, ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रखा है, सारे PSA प्लांट्स क्रियाशील हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, सब औषधियाँ पर्याप्त मात्रा में हैं और ऑक्सीजन यदि बच्चे को देनी पड़े तो उसके लिए जो अलग छोटे कंज्यूमेबल्स होते हैं, छोटे मास्क एंड ट्यूबिंग्स, उन सब का इंतज़ाम ऑलरेडी करा लिया गया है। जो भी मरीज़ नॉर्मल इन्फ्लुएंजा या वायरल फीवर या निमोनिया की बात की जाए तो इससे ग्रसित हैं, जो 5-6-7 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनकी भी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनका भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा? जी हाँ, सारी वही होता है। सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को ही आप निमोनिया भी कह सकते हैं। तो वो भर्ती होते हैं, उनके स्वाब मेडिकल कॉलेज भेजे जा रहे हैं और वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट की जा रही है। आज तक उत्तर प्रदेश में कोई नया मरीज पिछले 6 महीने से कोरोना से ग्रसित नहीं मिला है। ये जो बात कही जा रही है मीडिया में, वो सिर्फ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये कोरोना अभी तक नहीं है। लेकिन हम लोग सजग हैं और सारे इंतज़ामात कर लिए गए हैं और जांच लगातार हो रही है। पहला केस पॉजिटिव आते ही सबको पता चल जाएगा। क्या जो भी इस तरीके के मरीज़ हैं उनकी RT-PCR जांच भी की जा रही है, उनका भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है? अभी तक जांच का क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? जी हाँ, RT-PCR जांच की जा रही है और स्वाब इसलिए भी भेजा जा रहा है कि कोरोना के अलावा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अलावा, न्यूमोकोकल के अलावा जो कॉमन बैक्टीरिया हैं, मिलते हैं रोज़मर्रा में, और वायरस, उनके अलावा कुछ और तो नहीं मिल रहा है। इस पर भी सजग निगाह है। ठंडी का मौसम है और इस तरीके के मामले सामने आते हैं, चाहे वो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के हों, जिस तरीके की बीमारी आप बता रही हैं, तो लोगों को किस तरीके की सतर्कता बरतने की ज़रूरत है? देखिए, लोगों को तो वही सतर्कता बरतनी चाहिए, जैसे कि हाथ धोना चाहिए कायदे से, जो सिखाया गया था सबको, सुमन के वाला तरीका, और मास्क लगाना चाहिए, बिना बात भीड़ में नहीं जाना चाहिए, थोड़ी दूरी बना के रखी जानी चाहिए। यही सब दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस।
बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थी डीजी हेल्थ हैं दीपा त्यागी, जिनका साफ तौर से कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में तैयारियां पुख्ता हैं और ऑक्सीजन से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त कर ली गई हैं। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।